बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एमडी केट ई केट वालों के लिए सबसे मुश्किल चीज़ क्या है, सबसे चैलेंजिंग चीज़ क्या है? एमडी केट टेस्ट क्वालिफ़ाई करना है या ई केट टेस्ट क्वालिफ़ाई करना है? चले मैं आज आपसे पूछता हूँ, अपने आप का ज़रा एनालिसिस करें, तज्ज़िया करें ना कि आपको आपके ख़्याल में सबसे मुश्किल चीज़ क्या होगी? आपके ख़्याल में केमिस्ट्री सबसे मुश्किल है? नहीं भाई। फ़िज़िक्स सबसे मुश्किल है? नहीं भाई। मैथमेटिक्स सबसे मुश्किल है? कंप्यूटर साइंस सबसे मुश्किल है? इंग्लिश सबसे मुश्किल है? लॉजिकल रीज़निंग सबसे मुश्किल है? या फिर प्रॉब्लम्स आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज़ है? या डेरिवेशन आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज़ है? या कैलकुलेशन बेस्ड जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं टू द पॉइंट, वो आपके लिए सबसे चैलेंजिंग चीज़ है? नहीं भाई। आप यकीन करेंगे, मैं आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप में जो बच्चा मेरी इस बात को समझ गया ना, या जिस बच्चे ने इस बात को अहमियत दी कि हाँ यार, ये बात जो सर बताने वाले हैं कि ये सबसे मुश्किल चीज़ जो है वो ये है, और उस पे वो बच्चे फोकस करेंगे, तो इंशाल्लाह उनको एमडी केट और ई केट टेस्ट क्वालिफ़ाई करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं आपको एडवांस में जो है ना मुबारकबाद देता हूँ। और वो सबसे मुश्किल चीज़ है सवाल को समझना। जी, ये है सबसे मुश्किल चीज़। हैरान हो रहे होंगे ना आप, सर ये कौन सी मुश्किल चीज़ है? नहीं, ये तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, यही आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अब जब आप एंट्री टेस्ट में बैठते हैं ना, जब आप एमडी केट टेस्ट में बैठते हैं, ई केट टेस्ट में बैठते हैं, ज़्यादातर बच्चों को ये लगता है कि जो उनसे पूछा जा रहा है ना, जो वो समझ रहे हैं वही उनसे पूछा जा रहा है, और ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। आसान सवाल नहीं पूछा जाएगा आपसे प्लेट में रख के कि भाई ये बता दीजिए पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ। नहीं नहीं, आपसे वही सीधी बात वो घुमा फिरा के ऐसे पूछेगा कि आप वहाँ धोखा खा जाएंगे, आप वहाँ पर धोखा खा जाएंगे। ज़रा सुकून से, तसल्ली से, आपके पास बहुत टाइम है। एक एमसीक्यू जो है ना, वो आपको या तो कामयाब कर देगा, या एक एमसीक्यू जो है वो आपको नाकाम कर देगा, क्योंकि यहाँ पास फेल का तो कोई चक्कर नहीं है ना भाई, यहाँ तो मुकाबला है, यहाँ तो मुकाबला है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों के साथ जो होता है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आप लोगों के साथ भी होगा। आप सवाल को समझते नहीं, आप सवाल को पढ़ते हैं और अपना एक आइडिया लगाते हैं और उसके बाद टिक लगा देते हैं। नहीं, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। सवाल को समझें, वो आपसे बोल क्या रहा है। एमसीक्यू के अंदर एक एक वर्ड बड़ा कैलकुलेटेड होता है, बहुत कैलकुलेटेड होता है एक एक वर्ड। उसको ध्यान से पढ़ें, एक दफ़ा फिर पढ़ें, और पूरे तरीके से उसको पढ़ें, और पढ़ के टिक ना लगाएं। नहीं नहीं, आगे बढ़ते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं, पूरा पढ़ डालें एक दफ़ा कम अज़ कम। आप हैरान रह जाएंगे कि जब आपने फ़र्स्ट टाइम में पढ़ा था और जो आपने सोचा था कि यार ये इसका जवाब है, जब आप सेकंड टाइम पढ़ेंगे ना, तो आप बोलेंगे यार ये नहीं 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 नहीं, ये जवाब नहीं है, ये जवाब है। देखें, आपकी राय बदल जाएगी। दूसरी दफ़ा जब आप सेकंड टाइम एमसीक्यू को पढ़ेंगे, अभी भी आपने टिक नहीं लगाना, नहीं नहीं नहीं, एक दफ़ा उसको और पढ़ें। ये बड़े नर्व्स का गेम है, ठीक है ना। वहाँ पर आपको गर्मी भी लग रही होगी, प्यास भी लग रही होगी, शोर शराबा भी मचा हुआ होगा, अजीब सी हर चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही होगी वहाँ पर बुरे तरीके से, लेकिन आपने इन सारी चीज़ों को सब्र के साथ झेलना है, अपने सेंसेस को अपने काबू में रखना है। सिर्फ अगर यही टेस्ट आपको आपके ड्राइंग रूम में दे दिया जाए ना कि ये ले भाई, ये एमडी केट टेस्ट है, ये 200 एमसीक्यू हैं, टिक लगा दीजिए, ये 100 एमसीक्यू हैं, ई केट वालों को बोलें टिक लगा दीजिए, आप यकीन करें कि आप बेहतरीन रिज़ल्ट देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप वहाँ पर उस बड़े से पंडाल में बैठे हुए होते हैं ना, हर चीज़ आपके सर पर बज रही होती है, साउंड बज रहा होता है, डिस्टर्बेंस, गर्मी, शोर शराबा, कोई यहाँ से टक्कर मार रहा है, कोई वहाँ से टक्कर मार रहा है, इन सारी चीज़ों को फोकस करते हुए। तो बहरहाल मैं उस जगह पे था कि सेकंड टाइम जब आपने पढ़ लिया पूरे पेपर को, आप देखेंगे आपकी राय बदल जाएगी। थर्ड टाइम पढ़ें, अब आप जो है, अब आप ये माइंड बना के आए, अब मैं जो है अब टिक लगाऊंगा, अब मैं टिक लगाऊंगा। आपको लग रहा होगा कि सर जो हैं वो शायद सेंसेस खो गए अपने। नहीं, मैं अपने सेंसेस नहीं खोया भाई,
मैंने भी टेस्ट क्वालिफाई किया है, एमडीकेट का नहीं किया, लेकिन इसी तरह के टेस्ट मैंने भी पास किए हैं। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता था, मैं टिक सबसे आखिर में लगाता था। घंटे का टेस्ट है ना, तो आखिर के आपको टिक लगाने में सोचें ज़रा यार, टाइम ही कितना लगेगा। पहली दफ़ा पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ। दूसरी दफ़ा पढ़ने में, तीसरी दफ़ा पढ़ने में आपको बिल तरतीब कम से कम टाइम। तीसरी दफ़ा जब पढ़ेंगे ना, तो एक ही दफ़ा में पढ़ेंगे और फिर आप हैरान रह जाएंगे कि तीसरी दफ़ा पढ़ने पर आपकी राय बदल जाएगी उस एमसीक्यू को लेके कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं है यार, नहीं नहीं, असल में तो ये पूछ रहा है, ये है। समझ में आई ये बात आपको? इन नसीहतों को जहन में रखिए, ठीक है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आप कोई तूफ़ान नहीं है यार ये। मैं सुबह भी जाता हूँ जब स्कूल, तो देखता हूँ एमडीकेट क्वालिफ़ाई किए हुए बच्चे सड़कों पे खड़े हुए होते हैं, जा रहे होते हैं वो पहने हुए, और जो है वो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। भाई ये इंसान ही है यार, ये कोई आसमान से थोड़ी ना उतरे, ठीक है। हमारे जैसे ही कुछ लोगों ने इनको गाइड किया होगा, समझाया होगा कि यार देखो ये कर लो, उन्होंने वो नसीहतें पल्ले बांधी और उनको फ़ायदा हुआ। हमारा तजुर्बा है ना यार, बाल धूप में थोड़ी ना सफ़ेद हुए। सोचिए ज़रा, इन तजुर्बों से फ़ायदा उठाइए, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।